आज अगर नेताजी होते तो क्या करते देश के लिए, सैनिकों के लिए? आज अगर नेताजी होते तो आज जैसे नेताजी उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो उस समय फौजियों के लिए उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण निगम ने खोला था। लेकिन आज ये गवर्नमेंट जो है उसको प्राइवेटाइजेशन करके और फौजियों का जो हक मार लिया। आज अगर नेताजी रहते तो नेताजी जो कार्य कर जाते तो शायद कोई आज रक्षा मंत्री करता, आज तक नहीं किया जो उन्होंने किया करते। अच्छा, नेताजी जिस तरह से चीन के खिलाफ बोलते थे और ये कहते थे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और चीन के खिलाफ हमेशा मुखर रहते थे और बेबाक होकर बोलते थे। देखिए, चीन बहुत बड़ा दुश्मन है। हमारे अर्थव्यवस्था में चले जाइए 75% मार्केट जो है उसका चीन का जो हमारे भारत में होता है। लेकिन हमारी दुश्मनी, हमारी जमीनें, हमारी सारी चीजें कब्जा करके रखा है। लेकिन ये गवर्नमेंट एक बार भी नहीं संज्ञान ले रही है और मैं इस गवर्नमेंट से निवेदन करता हूं कि उस धरती का संज्ञान ले जो हमारा दूसरा कोई चीन न कब्जा करे। दर्शकों, मैं हूं शमीम जलाजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। ये लोग रिटायर्ड सैनिक हैं और समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने सैनिकों के लिए जो योगदान दिया उस योगदान को लेकर ये लोग गांव-गांव जा रहे हैं। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए, क्या कहना है? कि जो सरकार ऐसी एहसास करती है कि सैनिक रिटायर हो गया मतलब रिटायर हो गया, नहीं, हम श्रद्धेय नेताजी के लिए जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, बूथ स्तर से लेके हर लड़ाई को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और समाजवादी का एक एक वोट जोड़ के हम प्लस करना चाहते हैं कि आने वाले 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बना सके। नेताजी ने सैनिकों के लिए क्या किया? नेताजी ने सैनिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं सिग्नेचर किया जब तक वो रक्षा मंत्री जब तक रहे हो। सबसे बड़ा काम किया, हमारी डेड बॉडी नहीं आती थी गांव पे, हमारे घर नहीं आती थी, केवल अफसरों की डेड बॉडी आती थी, हमारी कैप आती थी मात्र। श्रद्धेय नेताजी जब बने रक्षा मंत्री, पूछे कि ऐसा क्यों, अफसर की डेड बॉडी जाती है और जवान की टोपी जाती है और ड्रेस जाता है। जो हम उसके वित्त सलाहकार लोग थे, बोला बहुत खर्चा आएगा सर, बहुत ज्यादा संख्या में सैनिक है। नेताजी ने एक शब्द में बोला कोई खर्चा नहीं आएगा, अगर ये सैनिक अपना जान देश के लिए दे रहा है तो क्या हम डेड बॉडी नहीं घर पहुंचा सकते हैं? यही सारे मैसेजों के लिए साथ हो। जैसे हायरटी के अलाउंस जो था, जो -40 डिग्री में जो जवान रहता था, मिनिमम अलाउंसेस थे, उसको 4 से 8 गुना करने का सिफारिश की नेताजी ने। यूनिफॉर्म पे भी इन्होंने बहुत बहस की जो खद्दर वाला ड्रेस आता है ये क्यों आता है, क्या देश के पास पैसा नहीं है यूनिफॉर्म के लिए? उन्हीं की वजह से आज सभी सैनिकों को जो ड्रेस अलाउंस लागू किया गया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं नेताजी ने की, जो मैं गिनती करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। छोटे छोटे जो आम पहलू है, जो एक रक्षा मंत्री, एक देश का बड़ा नेता नहीं जानता है, लेकिन श्रद्धेय नेताजी गांव से जुड़े रहने की वजह से, अपने सैनिक परिवार के होने के नाते, जो उनके परिवार से भी एक सैनिक थे, उनके जो पूर्वज थे, उससे जो भावनाएं जुड़ी थी सेना से, उसको आगे बढ़ाते हुए और आम लोगों से जो मिलने की प्रक्रिया रही उनकी गांव में बैठ के, उसकी वजह से हमारी छोटी छोटी समस्याएं संसद तक ले गए और जब उनको मौका मिला उनको मांग को पूरा कराने की कोशिश की। जब आप लोग सेना में थे तो आप लोग सरहदों की हिफाजत करते थे, सुरक्षा करते थे और देश की सेवा कर रहे थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी में रिटायर होने के बाद तो समाजवादी पार्टी में आने की जरूरत क्यों पड़ी? जब हम लोग आए थे, मैं सबसे युवा हूँ, सबसे कम उम्र का हूँ, मैं आते ही परीक्षा देने की कोशिश किया था हम लोगों ने। हमने पारी वैकेंसीज में हमने देखा सैनिकों को आरक्षण का नहीं अप्लाई किया जा रहा पूरी तरीके से, क्योंकि जब हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कॉलिंग की, जब आम आदमी को 4 गुना कॉलिंग किया गया, सैनिकों को मात्र सिंगल 1 गुना कॉलिंग किया गया, जिसकी वजह से मेरे जैसे लोग वंचित रहे, जो 55 से 60 नंबर लाने के बाद भी वंचित रहे, क्योंकि हमारी जो सीटें बची वो जनरल को फॉरवर्ड कर दी गई। पहले बैकलॉग की सिस्टम था, आज बैकलॉग का सिस्टम नहीं फॉलो होता है। दिखाने के लिए NFS नॉट फॉर सुटेबल का जो नया फार्मूला लाया है, उसकी वजह से हम लोगों को दोबारा पढ़ाई लिखाई को साइड में करके संघर्ष करने की जरूरत महसूस हुई। इसलिए हम आप समाजवादी पार्टी में किस पद पे हैं? मैं समाजवादी पार्टी में मंडल मीडिया प्रभारी हूँ और जिला महासचिव। मैं शिव चैतन्य यादव, जिला सैनिक प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष। क्या कहना है? हमने
सदैव नेताजी का जो उन्होंने हमारे ऊपर कार्य किया, और हम रिटायर्ड होके हम सैनिक प्रकोष्ठ के सारे सैनिकों ने ये प्रण लिया है कि नेताजी का जितना हमारा किया हुआ कार्य हम उसको अपने लिए उनको योगदान जितना देना चाहते हैं हम योगदान देते हैं। आज अगर नेताजी होते तो क्या करते देश के लिए, सैनिकों के लिए? आज अगर नेताजी होते तो आज जैसे नेताजी उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो उस समय फौजियों के लिए उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण निगम ने खोला था, लेकिन आज ये गवर्नमेंट जो है उसको प्राइवेटाइजेशन करके और फौजियों का जो हक मार लिया। आज अगर नेताजी रहते तो नेताजी जो कार्य कर जाते तो शायद कोई आज रक्षा मंत्री करता, आज तक नहीं किया जो उन्होंने किया करते। अच्छा, नेताजी जिस तरह से चीन के खिलाफ बोलते थे और ये कहते थे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, और चीन के खिलाफ हमेशा मुखर रहते थे और बेबाक होकर बोलते थे। देखिए, चीन बहुत बड़ा दुश्मन है। हमारे अर्थव्यवस्था में चले जाइए 75% मार्केट जो है उसका चीन का जो हमारे भारत में होता है, लेकिन हमारी दुश्मनी हमारी जमीनें हमारी सारी चीजें कब्जा करके रखा है, लेकिन ये गवर्नमेंट एक बार भी नहीं संज्ञान ले रही है। और मैं इस गवर्नमेंट से निवेदन करता हूं कि उस धरती का संज्ञान ले जो हमारा दूसरा कोई चीन न कब्जा करे। क्या तमाम रिटायर सैनिक समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ हैं? तमाम सैनिक प्रकोष्ठ के तीनों जिले के आजमगढ़, बलिया, मऊ, तीनों जिलों के जो सैनिक जुटे हुए हैं और संकल्प ले रहे हैं 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का गवर्नमेंट बना के हम उनको बीए बना के मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मैं सूबेदार मेजर हीरालाल यादव, रिटायर, सैनिक प्रकोष्ठ मुबारकपुर विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। क्या कहना है आप? 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। आप विरोधी तो कह रहे हैं कि हम आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें जीतेंगे। हमारे विरोधी 1992 में खड़ाऊ लेके राम जी का आए थे और खड़ाऊ चोरी करके 2027 में विदा। कैसे विदा हो जाएंगे? विदा हो जाएंगे, आप देखते रहिएगा। हम सैनिकों ने संकल्प लिया है कि उनको विदा करेंगे। हम बूथ लेवल पर अपनी टीम बनाते हैं और बना चुके हैं और भी आगे काम करेंगे इस पर। और आपको पता होना चाहिए कि अगर सारा बल किसी भी जगह पर सारे बल अगर काम करना बंद कर देते हैं उस समय सैनिकों को बुलाया जाता है। तो अब हमारी देश को जरूरत है, देश की जनता को जरूरत है और समाजवादी पार्टी को हमारी जरूरत है। हम बूथ लेवल पर जाके गांव-गांव जा करके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप लोगों ने हमसे बातचीत किया। खबरों नजर चैनल के लिए समीम जलालपुरी, आजमगढ़।